इस पर मेरा यही कहना है कि गुलदस्ता गैंग हाल के दिनों में जबरदस्त उभार ले लिया है। हाल के दिनों में पहले ये सब परिपाटी नहीं थी। मुझे याद है, मैं करीब 30 वर्ष से मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। पहले अधिकारी आते थे तो उनके कर्तव्य बोध जब होता था, लोग जब देखते थे कि अच्छा है, पब्लिक से गुडविल का रिलेशन है, तब वो लोग उनके प्रति सिंपैथी रखते थे, उनको अपने आप बुलाते थे। लेकिन अब तो अपना चेहरा चमकाने के लिए लोग पहले ही फूल माला चादर लेके कौन जात के हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसा उनका उस जिला में परफॉर्मेंस रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर पहले चिंतनशील हो जाते हैं, जाके मिल लेते हैं। फिर बात बन गई तो जय जय हूं मैं हूं, और बात नहीं बनी तो थोड़ा कानाफूसी शुरू हो जाता है। कितनी बड़ी खतरा मानते हैं इस तरह के परिपाटी? देखिए, बक्सर की नैतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक और जमीनी विकास में तो निश्चित रूप से बाधक है। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा पदाधिकारी को देख लीजिए, हर आने वाला पदाधिकारी उसको बुके फूल माला चादर दे। पूर्व जिलाधिकारी हैं, मैंने कहीं उनको, वर्तमान जिलाधिकारी इनको भी, हालांकि इन्होंने शुरू में ही थोड़े लोग को ये मौका दिया, बाकी लोग को ये सब काम बंद कर दिया। तो यह एक कल्चर, अगर हमको तो नहीं लगता है ना कि सब आज के दिन में आपके चेहरे के हिसाब से बात करने का आदी हो गया है। सही और सत्य बात बोलने के लिए अब एक आरटीआई कार्यकर्ता ही बच गए हैं। अब उसमें भी गिरावट है, आरटीआई कार्यकर्ता में भी गिरावट है, लेकिन कुछ लोग हैं जो चीजों को ऊपर तक मन ले जा रहे हैं। और सरकार का टीपीएस काउंटर है, आप देख ही रहे हैं। कोई समस्या से पीड़ित है, जमीन कब्जा से, तो जाइए वहां दे आइए, लोग शिकायत में वहां सुना जाएगा। क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा कुलसन जी, सबसे बड़ी तकलीफ इसी बात की है कि बाकी नए चेहरे को ये लोग आने नहीं देते हैं। आप कैसे उसके खिलाफ विस्मोहन करते हैं, उसके खिलाफ गंदी बात बोलेंगे, उसके चेहरे को खराब करेंगे, जाकर लोग चरित्र हनन करने का प्रयास करेंगे, अपना चेहरा साफ उसका दागदार बताएंगे। तो बताइए, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, बिन मारे ऐसा मार देगा लाठी कि पता चलेगा कि आप खड़े हैं और दलदल में डूब जाएंगे, यही पता चलेगा। उन्हें क्या संदेश देंगे? देखिए, विस्मोहन करने वाले करते रह जाएंगे और कारवां जिसका है वो बढ़ते रह जाएगा। झूठ की खेती बहुत अल्पायु की होती है। मैं चाह के भी चंद्रकांत और गुलशन जैसे सरीके पत्रकारों का कद काठी काट नहीं सकता हूं। तो झूठ की अगर ये आडंबर फैला दूंगा तो उससे क्या होने वाला है? न चंद्रकांत वही रहेंगे और गुलशन वही रहेंगे। दुनिया जानती है इनके कार्यशैली को। और रह गई बात, सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी है। पत्रकार अगर अपनी कलम से सच्चाई लिखता है और लोग उसे डराने का प्रयास कर रहे हैं कि फंसा देंगे केस में और धरवा देंगे, आपके ऊपर झूठे तोहमत लगा देंगे, तो ऐसे तोहमत से पत्रकार डरेगा तो फिर समाज में वो चल नहीं पाएगा। आज भी लोग कहते हैं कि देख लीजिएगा चैनल पर चलने लगेगा न्यूज हुआ, घटना हुआ, तो कम से कम ये बाजारू लोगों से तो हम विश्वास पात्र जरूर है। हमारा विश्वास तो आज भी जनमानस के बीच में बना हुआ है कि देखिए ऑनलाइन न्यूज पर खबर चल गई, टॉप न्यूज पर चली गई। तो निश्चित तौर से जनता के का विश्वास आज भी मीडिया पर उतना ही है। और झूठ की खेती करने वाले, चंदाखोरी करने वाले, बाजार बनाने वाले, जिनका कुर्ता पजामा ही चंदे के पैसे पर धुला रहा है, ऐसे लोग का टिकाऊ पर नहीं चलने वाला। इसके पहले भी लोग एक्सपोज हुए हैं। चंद्रशेखर क्यों नहीं दूसरा बन सका? चंद्रशेखर इस देश में सिंगल ऐसे नेता बने जिन्हें आज भी लोग जमीन से याद करते हैं। हर जात समुदाय के वो समर्थक थे। चंद्रशेखर बनना साधारण चीज नहीं है। और चंद्रशेखर के नाम पर लोग अगर बाजार बना रहे हैं, झूठ की खेती कर रहे हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं है। करें झूठ की खेती, एक ही रहेंगे। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, काम खत्म, उतरे थोड़े थोड़े मिनट में। हमारी अपनी गरिमा है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले पर गंदगी फेंक कर और हम मैंने सुगंधित रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वह गंदगी आप जो एक फेंकेंगे तो आप 15 गंदगी ऑटोमेटिक चली जाएगी। दुनिया जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। आप भी क्या चंद्रकांत जी बात कर रहे हैं? नाम लेकर उनको महिमा मंडित करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? मेरे नाम से कोई बड़ा नाम हो तो ना मैं नाम लूं। कोई लकीर के नहीं है, मेरा कद ही काफी है। लोग देखते रहते हैं, मेरा कारवां आगे बढ़ जाता है। आज तक 30 बरस 32 बरस से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। एक से माफिया, एक से डॉन को देखा। अब बड़े बड़े समाज सेवी हो गए इस शहर में, सारे लोग को देखा हूँ। कल तक जो राइफल पीछे गाड़ी में लेके खड़े होते थे, आज वो गाड़ी वाले हो गए।
मैं सबको जानता हूँ, ऐसा नहीं है। और मुझे अगर ये करना रहता तो मैं भी आज बड़ी अटल कोठी और फॉर्च्यूनर में मैं भी चलता। मैं जो हूँ, जो कल था, मैं आज भी वही हूँ। ईश्वर करे मैं इसी रूप में रह भी जाऊं, बच्चों की जिम्मेवारी पूरी हो जाए, समाज के लिए जो मैं काम करता हूँ, पत्रकारों की आवाज बनता हूँ, उतना ही बनकर रह जाऊं, यही मेरे लिए ढेर है। पत्रकार साथियों की आवाज में बनता रहूं, समस्याओं को उठाता रहूं सबके पटल पर, यही हमारी वस्तु की तरफ। मुझे इससे आगे कुछ जाने की जरूरत नहीं। दरबारी ऑटोमेटिक से आप हो जाएंगे। अब देखिए ना, हाल में एक कार्यपालक पदाधिकारी थे नगर परिषद के, ऋत्विक कुमार, उनको लोगों ने बेकसूर ही निलंबन का फरमान थमा दिया था। माननीय न्यायालय में चले गए, महीना दिन में नहीं लगा, सरकार के निलंबन और अधिकारियों की रिपोर्ट को तार तार हाई कोर्ट ने कर दिया। तो झूठ की खेती कितने दिन तक चलेगी? अच्छा सर, जब नगर परिषद की बात चली हुई है तो ये नहीं समझ में आता है कि नगर परिषद में ऐसी कौन सी मिठाई है जिसको पाने के लिए सभी लालायित होते हैं और केस मुकदमे तक बात चली जाती है कि पद मिल जाए कार्यपालक पदाधिकारी के संदर्भ में। देखिए, भ्रष्टाचार की इस खेती में सबसे आसान बाजार वही है। अभी तमाम विभागों में कई तरह के लेखुने हैं, सेंट्रल टेंडर की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ लोकल स्तर पर इतनी जबरदस्त मैनेजिंग का खेल चलता है, टेबल टेंडर। और एक ही सड़क को उखाड़ना है, कबाड़ना है, बनाना है, उखाड़ना है, कबाड़ना है, बनाना है। कोई लेखा जोखा नहीं। अरे सुहाना सुतारी हम बने व्यापारी। अभी हाल ही में चक्रवर्ती चौधरी जो वार्ड पार्षद ने मोर्चा खुला था, कहा था कि कहीं भी सिलापट नहीं लगता है काफी का। तो खेतों में रोड बिछवा रहे हैं। भाई खेत में इसलिए रोड बनता है ना कि जो खेत वाला है उसकी जमीन की अच्छी रेट कीमत मिल जाए। और अगर 5 लाख की सड़क बन रही है तो 25 लाख उसी से लोग ले लेता है। ऊपर से ठेकेदारी का पैसा मिल गया, ऊपर से मालिक का पैसा मिल गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाने वाले लोगों को गोली मारा जा रहा है। देखिए, गोली मारिएगा तो जेल भी जाने के लिए तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है कि कानून का राज है, कोई गोली मार के, लालू जी का सरकार नहीं है कि गोली मार के आप किनारे बढ़ जाइएगा और कुछ नहीं होगा, थाने में लाठी लेके जाइएगा। अब सुशासन की सरकार है, अब तो हथियार गाड़ी के बाहर निकाल के चलने वालों को डर लग रहा है। पहले गाड़ी के शीशा में से हथियार लेके चलते थे, अब कहाँ लेके तो लोग चलते नहीं जा रहा। गलत करने वाले आज नहीं तो देर से बेरुख फंसेंगे ही इसमें। और चोरी करने वाले भी मौका नहीं मिला तो पार कर गए। बिहार में लंगड़ा ऑपरेशन सरकार चला रही है, उसको आप क्या सही मानते हैं? कि लंगड़ा ऑपरेशन सरकार इसलिए चला रही है ना कि जो खुखार अपराधी हैं, जो बेटी बहन की इज्जत लूटने वाले लोग हैं, उसको टॉर्चर करने वाले हैं, तो उनके पैर में गोली मार के उनको चिन्हित किया जा रहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि सेक्स रैकेट चलाने वाले बंटी यादव को भी लोगों ने शहीद कर दिया। तो इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए विरोध किया था वो। तो बंटी यादव अगर विरोध किया तो उसको लोगों ने गोली मार दी। तो लोग ऐसी घटनाओं से भी लोग घबरा रहे हैं, लोग परेशान हो जा रहे हैं कि भाई हम कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो पता चलेगा कि हमारी भी हत्या हो जाएगी। तो आवाज उठाने से एक सवाल और उठा कि लोग आजकल फेसबुक पे बहुत आवाज उठा रहे हैं, अनर्गल आवाज भी उठा रहे हैं। सरकार भी कह रही है कि फेसबुक पे छोड़ेंगे नहीं। अब तो FIR हो ही रही, देखिए रहे कि अभी राहुल सिंह पर किसी ने गाली दिया था, तो अभी देखिए डुडगुनाव के विधायक है, तो राहुल सिंह पर गाली दिया था, देखिए वो जेल जाने की तैयारी में लग गया, तो हो गया FIR। थाना में हुआ था, नगर थाना में हुआ था। हाँ, तो सवाल है कि देखिए, मौका अगर आपको आजादी का है, मौका अच्छा कपड़ा पहनने का है, लग्जरी लाइफ जीने का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेविचार की छूट दे रखी गई है। लग्जरी लाइफ जिए तो सामने वाला का भी सम्मान कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम गाली दे के बहुत बढ़ जाएंगे, अभी एक गाना निकला है कि कौन यादव जी के नहीं नाम बोलिएगा तो कहेंगे, कुछ यादव जी पे गाना बना दिया है, समझ गया ना, कि रहना है जमीन पर तो यादव आजा कहना, कुछ इस तरह गाना है। तो इस तरह एक तो अश्लीलता का नाम रोका जा रहा है, और अब इधर जातीयता को लेकर इस तरह के गाने बनाए जा रहे हैं कि पहले अगड़े पिछड़े, अब पिछड़ों में पिछड़ा हो गया, इस तरह की जातियां हो रही हैं। मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या कहा जाए। कल ही देखे चिराग पासवान ने दिया है लखनऊ में बयान कि पंडित, पासी और पासवान ऊपर नीचे धरती ऊपर आसमान, इसके कहने का क्या मतलब है? लेकिन भाई ये उस तरह पॉलिटिकल एजेंडा है, वो तो बात कर रहे हैं, वो बात समझ में भी आ रही है कि कितने सलीके से ये बात कहोगे। लेकिन सीधे जाति को टारगेट करना, वो ठाकुर है, वो यादव है, वो दलित है, इस तरह की बात करने से तो सामाजिक जो संरचना है वो गड़बड़ा संरचना सामाजिक गबड़ा गई है। गबड़ाएगी नहीं, गबड़ा गई है। अब तो देख रहे हैं कि मीडिया में भी जात देख के लोग बुला रहे हैं, छोड़िए ठाकुर ब्राह्मण इसको मत बुलाइए।
दलित उनको बुला लीजिए, भले चक्की से आने वाला होगा। तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह बहुत खतरनाक समाज दूसरे मोड़ पर कुछ जा रहा है। गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध तो की संभावना कम कही जाए, लेकिन इस तरह के आपसी द्वेष इतना होगा कि घर के बाहर निकलेंगे और दूसरे समुदाय के उम्र में चाचा लगेंगे, उसको भी लोग देखकर मुंह बाएं घुमा लेगा। पहले था कि अगर नाई भी मिलता था, मैंने गांव का दलित भी मिलता था, मुस्लिम भी मिलता था, चाचा का हाल चाल, आदाब सलाम होता था। अब गांव में ये परंपरा मिट गई है, ये आप नहीं देख रहे हैं। चौपाल लगता है गांव में, चौपाल क्या समाप्त हो। कारण मानते हैं? यही विश्व वमन जो फेस सोशल मीडिया पर आधुनिकरण। आधुनिकीकरण जीवन को नश्वर की ओर, नस्करता की जर ले जा रहा कैसे रोका जा सकता है? है। इसके लिए जरूरी है आप जैसे सक्षम पत्रकारों को, जो समाज के दिग्दर्शक हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, गलत चीजों को उकेरते हैं, इन सब चीजों पर लोगों को आपको समझाना होगा और गांव में किस तरह की चौपाल आपको खुद लगानी होगी। तब लोगों को इस समझ में आएगा कि हमारी बात दुनिया के स्तर पर जा रही है और हमारी बहुत पीट रही है। सर विश्व